महीने के 10-10 हज़ार यूनिट सेल। मैंने आप सभी को ऐसे 5 प्रोडक्ट बता दिए जो मैंने स्टार्टिंग में जब अपना ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट किया तो कौन से प्रोडक्ट को मैंने चूज किया था। 7 लाख 6 लाख 6.5 लाख ऐसी जो अराउंड था वो हमको बैंक सेटलमेंट रिसीव हुआ था। अब उस बैंक सेटलमेंट्स में से हमें सबसे पहले अपनी 6009। तो हाय गाइस, वेलकम बैक और आप सभी का स्वागत है हमारी आज की वीडियो में। और आज है अपना डे 7 ऑफ रनिंग 1 करोड़ इन 90 डेज चैलेंज। और गाइज आज मैं आपको ऐसे 5 प्रोडक्ट बताने वाला हूं जो मैंने जब अपना बिजनेस स्टार्ट किया था तो मैंने इन 5 प्रोडक्ट को चूज किया था। जब मैंने ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट किया तो मैंने सबसे पहले 5 प्रोडक्ट कौन से सेल करे उनके बारे में आज बताने वाला हूं, और क्यों सेल करना स्टार्ट किया उसका रीजन भी बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। और जो मेरा 5th प्रोडक्ट है वो तो मेरा गेम चेंजर प्रोडक्ट था मेरे ई कॉमर्स बिजनेस में। जब मैंने इतने सारे ऑर्डर रिसीव करना स्टार्ट किया था बस वो इस एक प्रोडक्ट की वजह से। जब भी ई कॉमर्स बिजनेस हम रन करते हैं ना, बस आपके एक प्रोडक्ट के अच्छे चलने की देरी होती है। एक प्रोडक्ट ही आपका सारा प्रॉफिट कवर कर देता है। बहुत गेम चेंज कर देता है आपके ई कॉमर्स बिजनेस में। देखो, ई कॉमर्स बिजनेस हो या कोई सा भी बिजनेस हो, आपका एक प्रोडक्ट ही आपका पूरे बिजनेस को एक अलग लेवल पे लेके जा सकता है। हमेशा ऐसे ढूंढो जिनकी डिमांड बहुत ज्यादा हो और लो इन्वेस्टमेंट में आप उन प्रोडक्ट्स को परचेज करके एक अच्छे खासे प्रॉफिट मार्जिन पे सेल कर सको। तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था तो मेरे को बहुत सारा डाउट था कि यार ये प्रोडक्ट चलेगा कि नहीं चलेगा। तो भाई रिस्क तो है। जब एज अ बिगिनर जब मैंने प्रोडक्ट को लॉन्च किया, प्रोडक्ट को लिस्टिंग करी, तो मेरे को भी ऑर्डर्स वगैरह रिसीव नहीं हुए। बहुत ज़्यादा मेरे को डर था कि क्या ऑर्डर आएंगे कि नहीं आएंगे। बट आफ्टर ऑल जब मेरा प्रोडक्ट अच्छा बूम किया, देखो प्रोडक्ट कैसा भी हो, बस आपकी नज़र विनिंग प्रोडक्ट्स पे होनी चाहिए, आपका ध्यान होना चाहिए। कभी भी कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी मार्केट में सर्कमस्टेंसेस चेंजेस हो, एनवायरनमेंट में कोई भी चेंजेस हो, तो एक नए प्रोडक्ट की स्टेब्लिश होती है। एक नया प्रोडक्ट आता है तो उस नए प्रोडक्ट में तुरंत ऐड ऑन हो जाए, क्योंकि अगर तुरंत आप ऐड ऑन हो जाओगे तो आपको मैं रियलिटी बताऊं तो आपको विनिंग प्रोडक्ट ढूंढने में, उस प्रोडक्ट से एक अच्छा खासा प्रॉफिट बनाने में आपको कोई नहीं रोक पाएगा। कल जो मैंने वीडियो डाली थी उसमें बहुत सारे कमेंट्स आ रखे थे और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। अगर आपको भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके बता देना, और जो भी डाउट्स हैं हम उनका पहले रिप्लाई दे देते हैं। हाय सर, क्या हम ब्रांडेड प्रोडक्ट बेच सकते हैं, जैसे कि कोलगेट टूथब्रश कैसे बेचे? बीच में आंसर सर। ओके, ब्रांडेड प्रोडक्ट आपको सेल करने हैं तो आप सेल कर सकते हो। आपको क्या करना है, ब्रांड ऑथराइजेशन लेना पड़ता है, कंपनी से कॉन्टैक्ट करना पड़ता है। बट जितनी आप मेहनत किसी और के ब्रांड को स्टेब्लिश या ग्रोथ में हेल्प करोगे, उनके प्रोडक्ट की सेल्स बढ़ाओगे, उससे बढ़िया ये नहीं है कि आप अपने खुद के प्रोडक्ट को लॉन्च करो। सेम अगर आप कोलगेट बेचना चाहते हो तो कोलगेट का ब्रांड बनाओ, एक नॉर्मल ब्रांड बनाओ, छोटा ब्रांड बनाओ, उसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो पे लिस्ट करो। अपना प्रोडक्ट पे मेहनत करो, अपने प्रोडक्ट की को ब्रांडिंग करने में ध्यान दो, अपनी सेल्स पे ग्रो करने में हेल्प दो, क्योंकि वो आपके ज़्यादा काम आएगी एज कम्पेयर टू आप अदर ब्रांड्स को ज़्यादा प्रमोट कर रहे हो। देखो, एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट हो गया तब मैं मान सकता हूँ कि उसमें इन्वेस्टमेंट अगर ज़्यादा है तो हम सोच सकते हैं कि चलो ये हमारे बस की नहीं है, बट हम कर सकते हैं। बट अगर आप कोई छोटे मोटे प्रोडक्ट पे जा रहे हो, किसी चीज़ को कम्पीट करना चाहते हो, तो मैं कहूँगा कि आप अपना खुद का ब्रांड लॉन्च करो, उसी कैटेगरी में आप खुद का ब्रांड बनाओ। बहुत आसान है ब्रांड बनाना, मैं सही बताऊँ तो बहुत आसान है। अगर आपको कुछ चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए तो आप भी कोलगेट जैसा खुद का ब्रांड बना के ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म या वेबसाइट पे थ्रू आराम से सेलिंग कर सकते हो। सो आपके लिए मेरे साथ यही सॉल्यूशन है जी। तुम्हारा भाई तुम्हारा ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करवा के रहेगा। प्लीज मेक वीडियो इन द टॉपिक कि आपने कैसे क्या किया, फर्स्ट डे से अर्निंग स्टार्ट हो गई। ओके गाइज, आज तो मैंने आप सभी को ऐसे 5 प्रोडक्ट बता दिए जो मैंने स्टार्टिंग में जब अपना ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट किया तो कौन से प्रोडक्ट को मैंने चूज किया था। फोटो फ्रेम प्रोडक्ट सेलिंग करना सही रहेगा क्या ब्रो? फोटो फ्रेमिंग सेल करना एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, उसमें बहुत सारे आप वेराइटीज और बहुत सारे अगर आप कस्टमाइज करना जानते हो तो आप कर सकते हो। और दूसरी चीज, एक चीज और बता देता हूं, अगर आप फोटो फ्रेम्स में जाना चाहते हो तो आपके लिए एक और अच्छा ऑप्शन है कि आप कस्टमाइजेशन में जाओ, क्योंकि अगर कोई ऑर्डर कस्टमाइज में ऑर्डर करता है अमेजोन पे या फ्लिपकार्ट पे या मीशो पे, तो एक रियलिटी बताऊं, वो प्रोडक्ट नॉन रिटर्न की कैटेगरी में आते हैं। शायद आपने मेरी लास्ट वीडियो, कुछ रिसेंट वीडियोस में मैंने उस प्रोडक्ट के बारे में बताया हुआ है। तो मैं नो कि आपको वो वीडियो देखी हो तो मैंने फोटो फ्रेम से रिलेटेड उसमें सारी चीज़ें बताई है। अगर आप उसमें कस्टमाइजेशन वाले प्रोडक्ट सेल करते हो फोटो फ्रेम्स में, तो वो प्रोडक्ट नॉन रिटर्न हो जाता है। उससे आपका प्रॉफिट और आपका जो बिजनेस है वो अच्छा खासा ग्रो भी कर सकता है। 6 लाख में प्रोडक्ट प्राइस भी ऐड होती है क्या? लास्ट वीडियो में मैंने 6 लाख रुपए दिखाए थे, वो अराउंड थे हमारे जो हमारे प्रोडक्ट
जो हमने प्रोडक्ट बेचा और जो फ्लिपकार्ट ने हमें बैंक सेटलमेंट दिया, लाइक जो हमारा 9,45,000 अप्रोक्स का सेल था, उसमें हमने जो रिटर्न मिला वो मिला था 7 लाख अप्रोक्स का। तो 7 लाख 6 लाख 6.5 लाख ऐसी जो अराउंड था वो हमको बैंक सेटलमेंट रिसीव हुआ था। अब उस बैंक सेटलमेंट्स में से हमें सबसे पहले अपने प्रोडक्ट की कॉस्टिंग निकालनी है, तब जाके हमारी नेट प्रॉफिट निकल के आएगा। नेट प्रॉफिट तो नहीं कहूँगा, बट उसमें अभी हमें टैक्स भी माइनस करना है, 2-3 चीज़ें और हैं जो माइनस करनी होती है। बट ओवरऑल जो हमें बैंक सेटलमेंट रिसीव हुई वो हमें 6.5 लाख अराउंड जो 7 लाख थी वो रिसीव हुई। उसके बाद हमें प्रोडक्ट कॉस्ट और 2-3 चीज़ें खर्चे जो होते हैं, जो टैक्स हो गया या एक्सपेंसेस हो गए, मिसलिनियस एक्सपेंसेस हो गए, वो सब चीज़ों को माइनस करना होता है। आज की सेल्स है हमारी 96,049 के, लाइक 70 यूनिट्स आज हमारी सेल हुई है, जिसमें हमने 96,000 रुपीज़ की सेल्स का टारगेट कंप्लीट किया है अपने 1 करोड़ इन 90 डेज के चैलेंज में। आज हमारा 7th डे था। सबसे पहला प्रोडक्ट जो मैंने अपने ई कॉमर्स बिजनेस में ऐड किया था, और शायद आपको भी ऐड कर देना चाहिए, लाइक इस प्रोडक्ट के बारे में बहुत कम लोग सोचते हैं। मैंने मॉल में देखा था, मैंने इस प्रोडक्ट को जब मैंने इस प्रोडक्ट को ऐड किया तो मैंने क्यों ऐड किया, क्योंकि इस प्रोडक्ट में लो कंपटीशन है और ये प्रोडक्ट की डिमांड सबसे ज्यादा है। और दूसरी चीज की इस प्रोडक्ट के जो बायर्स हैं वो स्टूडेंट्स भी हैं और हाउसवाइफ्स भी हैं, लाइक प्रोफेशनल्स भी हैं जिनको अपना टाइम बचाना होता है, कॉर्पोरेट्स वाले भी हैं। तो इसीलिए मैंने इस प्रोडक्ट को चूज किया था। जो है हमारा प्रोडक्ट को चूज करने का कारण ये भी था कि ये प्रोडक्ट जो है वो है ब्रेकफास्ट एसेंशियल्स है, जिम डाइट्स के लिए बहुत बड़ा प्रोडक्ट है। लाइक उनकी डिमांड, लाइक उनको बहुत एग्स चाहिए होते हैं डे नाइट में, और आफ्टर ऑल ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। लाइक विदाउट एनी वाटर वो अपने एग्स को बॉईल कर सकते हैं। तो एक अच्छा प्रोडक्ट है, और खासकर इसकी जो ऑडियंस है वो जो टारगेट करती है ऑडियंस को, वो आपके स्टूडेंट्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, हाउसवाइफ्स हैं। तो इन प्रोडक्ट्स को टारगेट करती है, और खासकर कि ये प्रोडक्ट लो इन्वेस्टमेंट है। ऐसा प्रोडक्ट है जिसको आप वाइट लेबलिंग करके, लाइक इस प्रोडक्ट पे किसी का नाम नहीं होता, तो आप इसमें अपना खुद का ब्रांड नेम दे के आप इसकी वाइट लेबलिंग करके अपना खुद का ब्रांड से इस प्रोडक्ट को बेच सकते हो। और आपने सेल्स तो देख ही ली, ये देखो लास्ट मंथ 10,000 यूनिट सेल हुई है, यहाँ पर 2K यूनिट सेल हुई है, 10,000 यूनिट सेल हुई है, 399। देखो ये प्रॉब्लम है ना, ये प्रोडक्ट जो है वो लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। लाइक इंस्टेंट आपको एक एग बॉयलर मिल जाता है, स्टूडेंट्स का, हाउसवाइफ्स का टाइम बचाता है, ब्रेकफास्ट में बहुत इजी हो जाता है उनके लिए एग्स को बॉयल करना। तो इसीलिए मैंने इस प्रोडक्ट को चूज किया था, और आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है अगर आप भी इस प्रोडक्ट को सेल करते हो तो। बाकी एक चीज और बता देता हूं, अगर आपको इन प्रोडक्ट्स का लिंक चाहिए, सप्लायर वेंडर्स का लिंक चाहिए, शॉप का लिंक चाहिए, तो वो मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। बाकी अगर आपको मेरे साथ 1-on-1 सेशन बुक करनी हो तो वहां पर भी आपको लिंक मिल जाएगी, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, तो वहां पर भी जाके आप देख सकते हो। ग्रुप में सारे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखे हैं, सो मस्ट ज्वाइन। सेकंड प्रोडक्ट जो है हमारा वो है हमारा, देखो फिटनेस से रिलेटेड था, और सबसे अच्छी चीज था कि ये प्रोडक्ट की डिमांड आपके हर जिम और हर घर में नीड थी। और खासकर जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था तो शायद आपको पता होगा कि बहुत सारे लोग घर पे ही पड़े रहते थे, लाइक उनको फिट रहने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती थी। देखो कोरोना में मैंने इस प्रोडक्ट को लॉन्च किया था, जो था हमारा योगा मैट। मार्केट में योगा मैट जो सेल हो रहे हैं, देखो 6K यूनिट, लाइक 6,000 यूनिट सेल हो रही है, 400 यूनिट, 400 यूनिट, 300 यूनिट, 2000 यूनिट सेल हो रही हैं। और बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स, मतलब इनकी कैटेगरी है, लाइक आपको बस इसमें एक अच्छे डिज़ाइन सेल करने हैं। देखो 4K यूनिट्स, 2K यूनिट्स, और लाइक प्राइसिंग की बात करी जाए तो 349 और 399 इसका ओवरऑल प्राइसिंग आप दे सकते हो। इस प्रोडक्ट को चूज करने का ये कारण, देखो फिटनेस लाइन में ये जो प्रोडक्ट है योगा मैट, फिटनेस एवरग्रीन प्रोडक्ट है ये, लाइक इसकी डिमांड हमेशा इंक्रीज ही होती है। इस प्रोडक्ट की आपको घर में नीड है, जिम में नीड है। ये जो योगा मैट थी वो एंटी स्किड थी, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है, और खासकर इसकी जो नीड है वो हर सेक्टर ऑफ के जो जितने भी ऑडियंस है वो हर सेक्टर के ऑडियंस को टारगेट कर रही थी। तो इसीलिए योगा मैट एक अच्छा प्रोडक्ट है। थर्ड प्रोडक्ट तो मुझे लगता है आपके पास भी होगा, क्योंकि एज बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर मुझे इसके बहुत ज़्यादा, लाइक मैंने भी इसको कम से कम 7-8 बार तो खरीदा ही होगा, जिस प्रोडक्ट के बारे में बताने वाला हूँ। क्योंकि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसने एक रिवॉल्यूशन चेंज किया है। लाइक इस प्रोडक्ट की डिमांड मुझे ऐसा लगता है हर छोटा क्रिएटर हो चाहे बड़ा क्रिएटर हो, उसको नीड इस प्रोडक्ट की है ही है, जिसे कहते हैं हम सेल्फी स्टिक और या पोर्टेबल स्टैंड। लाइक ये ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी डिमांड लाइक 2-3 सालों में इतनी बड़ी मार्केट हो चुकी है ये, कि इसके जो ऑर्डर्स हैं आप मानोगे नहीं। अगर आपने एक अच्छा ब्रांड बिल्ड कर लिया तो आप महीने के 10-10 हज़ार यूनिट सेल कर सकते हो। इसके लिए नॉर्मल टाइप
सेल्फी स्टिक है जो सेल हो रही है 397 की 2000 यूनिट सेल हुई है, 300 यूनिट, 500 यूनिट, 4000 यूनिट, 5000 यूनिट सेल हुई है। लाइक इनकी कॉस्टिंग जो सेलिंग हो रही है वो है 290, 269, 1600 फुट। देखो जितना अच्छी क्वालिटी आप प्रोवाइड करोगे उस हिसाब से आप कस्टमर से चार्ज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि देखो बहुत सारे कॉम्पिटिटर हैं इस कैटेगरी में, बट उनकी सेल भी है, उस हिसाब से आपकी बिल्डिंग क्वालिटी पे आप क्या क्या फीचर प्रोवाइड करते हो। ये ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी डिमांड हर कंटेंट क्रिएटर के घर में है। लाइक मेरे पास तो खुद के 4-4, 5-5 स्टैंड है। लाइक देखोगे यहाँ जो मेरे पास सॉफ्ट लाइट लगी हुई है ये भी खुद में एक स्टैंड में लगाया हुआ है। ये जो रिंग लाइट है इसमें भी स्टैंड लगा हुआ है, एक स्टैंड अलग है, एक छोटा पोर्टेबल स्टैंड अलग है। तो ऐसे बहुत सारे स्टैंड मेरे पास अभी है क्योंकि मेरे को खुद डेली इतनी नीड रहती है। तो आप मानो कि मैंने जब खुद के 4-5 खरीद रखे हैं, तो लाइक स्टूडियोज में, लाइक अपार्टमेंट्स में बहुत सारे ऐसे अब स्टूडियोज बन रहे हैं, पॉडकास्ट एरिया बन रहे हैं जहां पर इनकी डिमांड बहुत अच्छी है। और एक चीज बताऊं, इन सब चीजों में अगर आप क्वालिटी दोगे तो मुझे ऐसा लगता है कि एज बीइंग अ बायर, मैं खुद इतना सारा खरीदता हूं तो मैं क्वालिटी पे ज्यादा ध्यान देता हूं एज कंपेयर टू प्राइसिंग। तो अगर आप भी पोर्टेबल स्टैंड हो गया, सेल्फी स्टिक पे जा रहे हो, तो मैं कहूंगा अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करो। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके प्रोडक्ट, मैं मंथली बताऊं तो आप 10 से 12 हज़ार यूनिट सेल कर पाओगे अगर आप एक अच्छी ब्रांडिंग और इस प्रोडक्ट को सेल करोगे। इस प्रोडक्ट को सेलेक्ट करने का एक ये भी रीजन था कि जब मैंने इस प्रोडक्ट को देखा तो मुझे ऐसा पता चला कि इस प्रोडक्ट की जो सर्च वॉल्यूम है अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो पे बहुत ज्यादा है। लाइक बूम कहते हैं ना कि इस प्रोडक्ट को सर्च कितना लोग करते हैं, तो मैं कहूंगा कि अनलिमिटेड, लाइक इतना ज्यादा इसका सर्च वॉल्यूम था कि आप मानोगे नहीं। तो इसी प्रोडक्ट को चूज करने का कारण यही था। और शायद आपके माइंड में भी आया होगा कि यार मेरे पास भी, शायद आपके घर में भी होगा। अगर आपके घर में भी ऐसे पोर्टेबल स्टैंड या माइक स्टैंड जो भी है तो मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। सेकंड लास्ट फोर्थ प्रोडक्ट जो हर घर की नीड है और हर घर में, हर प्रोफेशनल में, हर होटल में, हर प्रोफेशनल जगह पे इस प्रोडक्ट की नीड रहती है। घर पे नीड तो सबसे ज्यादा है और इस प्रोडक्ट में आप जितना ज्यादा इसकी, जितने अच्छे डिजाइन, अच्छे कलर्स लाओगे उतना ज्यादा आपका प्रोडक्ट बिकेगा। इसे कहते हैं हम बेड शीट। लाइक बहुत लोगों की ये जो फेवरेट कैटेगरी है, मैंने ये चीज नोटिस करी है कि ये बहुत लोगों को, लाइक आप इसकी अगर डिमांड चेक करोगे तो देखो 300 यूनिट सेल हुई है, लाइक 799 रुपीज़ की सेल हो रही है। आप इसमें कॉम्बो ऑफर्स में भी अच्छा खासा प्रॉफिट सेल कर सकते हो। लाइक ये जो सेल हो रहा है ये है 205 रुपये का सेल हो रहा है, 480 रुपीज़ का सेल हो रहा है, 689 का सेल हो रहा है, 198 रुपीज़ का सेल हो रहा है। और मैं लिटरली बताऊँ, ऐसी कैटेगरी है लाइक जैसे आपको इस प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है। अगर आप एक अच्छी क्वालिटी और एक अच्छा ब्रांडिंग देके अगर इस प्रोडक्ट को लॉन्च करोगे, एक अच्छे डिजाइन आप चाहो तो देखो बेड शीट में मैं अगर कहूँ एज कंपेयर टू एडल्ट्स, आप किड्स को टारगेट करो। क्योंकि किड्स की जो मैं एक चीज़ नोटिस करी है कि जो होम मदर्स होती हैं वो ज़्यादातर ट्राई करती हैं कि जो बच्चों की जो बेड शीट्स हो वो बहुत ज़्यादा डिज़ाइनेबल हो, कंफर्टी हो, कोजी हो। तो उसके लिए मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि अगर आप बेड शीट में जाओ तो ट्राई करो यूनिक वेरिएंट्स लाने की, यूनिक डिज़ाइन लाने की, जिससे आपके प्रोडक्ट पे जो विजिबिलिटी है, ऑर्डर्स है, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो बेड शीट एक बहुत अच्छी कैटेगरी है और इसको सच बताऊं तो आप इसमें हर तरीके की ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो। ऐसा प्रोडक्ट है जिसको आप लो इन्वेस्टमेंट में एक अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। चाहे आप इसे अमेजोन पे सेल करो, चाहे फ्लिपकार्ट पे सेल करो, चाहे मीशो पे सेल करो। और एक अच्छी चीज, आप इस प्रोडक्ट को मिंत्रा पे लेके भी जा सकते हो। बट मिंत्रा की जो फॉर्मेलिटीज है वो अलग है, बट स्टिल कोई नहीं, आप फ्लिपकार्ट पे लेके जाओ, मीशो पे लेके जाओ, अमेजोन पे लेके जाओ। इन 3 प्लेटफॉर्म में आप अगर अच्छा ब्रांडिंग और एक अच्छे वेरिएंट्स लेके जाते हो तो मैं कहूँगा कि आप एक अच्छी खासी ऑडियंस को टारगेट करके एक अच्छा खासा बूम ला सकते हो और एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी आप जनरेट कर सकते हो। देखो इसके जो कस्टमर्स है वो हर 3 से 6 महीने पर रिपीट होते हैं। तो जो बेडशीट की कैटेगरी है उसके कस्टमर्स की तो टेंशन नहीं है कि उसके जो कस्टमर्स है वो हर 3 से 6 महीने पर रिपीट होते हैं। तो डिमांड अच्छी है, बस आपकी जो क्वालिटी है उस पर आपको ध्यान देना है। अब 5th प्रोडक्ट जो मैंने बताया था कि बहुत बूम गेम चेंजर था मेरे ई कॉमर्स बिजनेस के लिए, जो लो इन्वेस्टमेंट मैंने स्टार्ट किया था, वो है हमारा वैक्यूम कंप्रेसर बैग। और लाइक इस प्रोडक्ट को मैंने इसलिए चूज़ किया था क्योंकि ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी और जो ट्रैवलिंग में लाइक बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम ये होती है कि एक बैग में उनके बहुत कम प्रोडक्ट्स मतलब जो उनके कपड़े हैं, क्लॉथ्स हैं, बहुत कम आ पाते हैं। तो उस चक्कर में इस प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा हाई थी और आज भी मैं लिटरली बताऊँ तो इस प्रोडक्ट की डिमांड अच्छी है। ये है वैक्यूम कंप्रेसर स्टोरेज बैग। ये सेल जो हो रही है वो हो रही है 1300 रुपये के अराउंड। जो 2000 यूनिट सेल हुई है, 1000 यूनिट 749 रुपीज़ में। और इसकी डिमांड देखो बहुत ज़्यादा ही अच्छी है, मैं सही बता रहा हूँ। इस प्रोडक्ट की डिमांड आज भी है 100 यूनिट, 700 यूनिट, 1000 यूनिट,
1000 यूनिट, 2000 यूनिट, 1000 यूनिट, 3000 यूनिट, 500 यूनिट तक की जो वेट है वो बहुत कम होती थी, जिस कारण जो शिपिंग की जो चार्जेस थी उसके जो कॉस्टिंग थी वो भी बहुत कम आती थी। और इस प्रोडक्ट की वजह से जो ट्रैवलिंग में जो लोगों को प्रॉब्लम आती थी लाइक कॉम्पैक्ट डिज़ाइन की वजह से, तो ये एक बहुत ज़्यादा गेम चेंजर प्रोडक्ट हो चुका था ट्रैवलिंग में। तो ये की डिमांड आज भी बहुत अच्छी है। तो अगर आपको ऐड करना हो तो मैंने लिंक दे रखा है, तो आप उसको ऐड कर सकते हो। तो हर घर में स्पेस की नीड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो आप इस प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हो। गाइज आज की जो सेल्स है हमारी वो है 96,090 रुपीज़ अप्रॉक्स की। तो गाइज ये थे हमारे कुछ ऐसे 5 प्रोडक्ट्स जिन्हें हमने सेल करके अपना ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट किया था, और आप भी इन प्रोडक्ट को सेलेक्ट करके अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। आपको एक अच्छा आइडिया मिला होगा, इन प्रोडक्ट्स के बारे में पता चला होगा कि क्यों हमने इन प्रोडक्ट्स को सेलेक्ट किया था। सो आई होप आप सभी को हमारा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आएगा तो लाइक कर देना। गाइज हमारी डे 8 के लिए हमें सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि डे 8 में आपको बहुत ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखने वाली है, जो शायद यहाँ की नहीं है बट बाहर की होने वाली है। सो स्टे ट्यून फॉर दैट। जल्दी मिलेंगे आपको नए वीडियो एक नए व्लॉग के साथ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।